एक समय की बात है जब प्राचीन भारत के एक शांत आश्रम में ज्ञान की ज्योति जल रही थी। आचार्य चाणक्य अपनी गहन बुद्धि और दूरदृष्टि से चंद्रगुप्त को जीवन के गूढ़ रहस्य सिखा रहे थे। वे कहते हैं, मूर्ख होते हैं वे लोग जो हर जगह बिना सोचे समझे हंसते रहते हैं और जो मन में आता है उसे बिना फिल्टर के बोल देते हैं। उनके मुंह खोलते ही उनकी कीमत का अंदाजा लग जाता है, जैसे कोई सस्ता सिक्का चमक कर भी अपनी असली औकात दिखा दे। आचार्य चाणक्य का कहना है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कुछ निजी बातें कभी किसी से साझा नहीं करता, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों ना हो। ऐसा करके जीवन में आने वाली असंख्य परेशानियों से बचा जा सकता है, क्योंकि शब्द कभी कभी तीर की तरह होते हैं जो लौटकर खुद को ही घायल कर सकते हैं। आज हम आपको चाणक्य नीति के अनुसार 7 ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जिन्हें कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप इन बातों को अपने तक रखते हैं तो आप न केवल जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे, बल्कि धोखे, विश्वासघात और अनावश्यक पीड़ाओं से भी मुक्त रहेंगे। तो आइए इन रहस्यों की गहराई में उतरें, जिन्हें चाणक्य के अनुसार गुप्त ही रखना चाहिए, जैसे कोई अनमोल खजाना जो केवल आपके हृदय में सुरक्षित रहे। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि घर परिवार की बातें ऐसी हैं जिन्हें केवल घर की 4 दीवारी के अंदर ही रहना चाहिए, जैसे कोई पवित्र रहस्य जो बाहर की हवा से दूषित हो सकता है। चंद्रगुप्त को समझाते हुए वे बोलते हैं कि अपने घर के राज बाहरी दुनिया में खोलने से आपसी मनमुटाव और अविश्वास की जड़ें गहरी हो जाती हैं। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि जो लोग अपने घर परिवार के मामलों को दूसरों के साथ बांटते हैं वे बाद में बहुत पछताते हैं, क्योंकि शब्द बाहर निकलकर कभी कभी विष बन जाते हैं। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि यदि आप अपने घर की छोटी छोटी समस्याओं को बाहर ले आएंगे तो आपके परिवार में असहमति और कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जैसे कोई छोटी दरार जो धीरे धीरे पूरे महल को गिरा दे। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि आपके परिवार की गोपनीयता आपके जीवन को सुखमय बनाती है। इसे खुलासा करने से केवल दुख और परेशानी ही पैदा होती है, मानो आप स्वयं अपने सुख के द्वार पर ताला लगा रहे हों। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि घर की बातें घर में ही रखनी चाहिए। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि यदि आप अपनी पत्नी के साथ के व्यवहार, घर की आंतरिक लड़ाइयों और निजी मामलों को सार्वजनिक कर देते हैं तो यह आपके परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है, जैसे कोई छिपा हुआ जहर जो धीरे धीरे सब कुछ नष्ट कर दे। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि यह समझ लो कि परिवार के मामलों को साझा करने से आपके अपने रिश्तों में दरार आ सकती है। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि ऐसे में आपकी और आपके परिवार की गरिमा प्रभावित हो सकती है और सम्मान की वह चमक फीकी पड़ सकती है जो वर्षों से बनी हुई थी। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि परिवार की बातें गुप्त रखने से न केवल आपका परिवार मजबूत रहता है, बल्कि आपकी इज्जत भी बनी रहती है, जैसे कोई मजबूत किला जो बाहरी आंधियों से अछूता रहे। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अपनी आमदनी की बातों को दूसरों से छिपाए रखना बुद्धिमानी है, क्योंकि धन की चमक कभी कभी ईर्ष्या की आग भड़का देती है। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि यदि आप खुलकर अपनी आमदनी बताने लगते हैं तो लोग आपके धन की तुलना करने लगते हैं और यह आपके बीच मतभेद पैदा कर सकता है, जैसे कोई छोटी चिंगारी जो जंगल को जला दे। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि आमदनी की गोपनीयता बनाए रखने से लोग आपसे कर्ज मांगने से भी कतराते हैं। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि जब आप अपनी आमदनी को गोपनीय रखते हैं तो आपका धन आपके नियंत्रण में रहता है, न कि दूसरों के हाथ में, जैसे कोई खजाना जो केवल आपके ताले में बंद हो। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि धन की बातों को छिपाकर रखने से आप अपने वित्तीय मामलों को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि जो लोग आपकी आमदनी का खुलासा करते हैं वे अंततः खुद ही नीचा दिखने लगते हैं। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि अगर आपकी आमदनी कम है तो इसे बताने से लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, और अगर अधिक है तो लोग आपसे उधार मांगने लगते हैं, जैसे भिखारी जो आपके द्वार पर भीड़ लगा दे। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि यह संतुलन बनाए रखने का एक तरीका है जिससे आप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को संरक्षित रख सकते हैं। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि अपनी आमदनी की जानकारी को गोपनीय रखने से
आपकी प्रतिष्ठा बनी रहती है और लोग आपकी वित्तीय स्थिति का सम्मान करते हैं। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि यह एक ऐसी बात है जिसे आपको अपनी समझदारी से संभालना चाहिए, ताकि आगे चलकर कोई भी आप पर नकारात्मक टिप्पणी न कर सके और आपका जीवन शांतिपूर्ण रहे। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अतीत की गलतियों को सार्वजनिक करना एक बड़ी भूल है, जैसे कोई पुराना घाव जो फिर से खोलकर पीड़ा बढ़ा दे। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि जब आप अपनी पुरानी गलतियों का जिक्र करते हैं तो लोग आपको हमेशा उसी नजरिए से देखते हैं और आपकी छवि हमेशा के लिए धूमिल हो जाती है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अतीत के पापों को भूलकर आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि वे आपकी छवि को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कोई छाया जो आपको पीछे खींचती रहे। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि यदि आप अपनी असफलताओं और गलतियों को सार्वजनिक कर देते हैं तो समाज आपको कमजोर समझेगा और आपकी प्रगति में बाधा डालेगा। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि भविष्य की रणनीतियां भी गोपनीय रहनी चाहिए, क्योंकि यदि आप उन्हें खोल देते हैं तो विरोधी लोग उनका फायदा उठा सकते हैं, जैसे कोई शत्रु जो आपके हथियार को पहले ही जान ले। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि जो अपने भविष्य की योजनाओं को सार्वजनिक कर देते हैं वे अंततः स्वयं का नुकसान करते हैं। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि आपकी रणनीतियां आपके सफलता के सूत्र हैं, जिन्हें छिपाकर रखने से ही आप उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि यह निश्चय करें कि आप अपनी भविष्य की योजनाओं को केवल अपने तक सीमित रखें। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि यह आपकी सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी आपकी योजनाओं का जिक्र करके आपकी छवि को धूमिल कर सकते हैं। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अपनी गलतियों और भविष्य की रणनीतियां गोपनीय रखने से ही आप अपने लक्ष्यों को सुरक्षित तरीके से प्राप्त कर सकते हैं और जीवन का सफर सुगम हो जाता है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों और ताकत दोनों का खुलासा करना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि यह आपके हथियारों को दुश्मन के हाथ सौंपने जैसा है। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि यदि आप अपनी कमजोरियों को सबके सामने ला देते हैं तो लोग आपको कमजोर समझकर आपके खिलाफ चाले चलेंगे। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अपनी ताकत को भी छिपाकर रखना कभी कभी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यदि आपकी ताकत का खुलासा हो जाता है तो प्रतिस्पर्धी लोग उसकी नकल करने की कोशिश करेंगे। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि आपकी व्यक्तिगत ताकत और कमजोरियां आपके निजी हथियार हैं, जिन्हें छिपाकर रखने से ही आप अपनी प्रतिस्पर्धा में आगे रह सकते हैं। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति इन बातों को कभी नहीं बताता, क्योंकि इसके कारण उसकी छवि पर असर पड़ता है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि हर इंसान में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, लेकिन उन्हें छिपाने से ही समाज में आपकी इज्जत बनी रहती है। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि अगर आप अपनी कमजोरी को खुले तौर पर प्रदर्शित करते हैं तो लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपके साथ अन्याय कर सकते हैं। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अपनी ताकत को भी छिपाकर रखने से आप अपने प्रतिद्वंद्वियों को अपनी असली क्षमता से अनजान कर देते हैं। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि यह एक रणनीति है जिससे आप अपने लाभ को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि यह सीख लो, अपनी ताकत और कमजोरियों को सिर्फ वही जानता है जो आपकी असली पहचान हो, और उन्हें दूसरों से छिपाए रखना ही उत्तम है, ताकि आपका जीवन मजबूत और अजेय बने। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अगर सार्वजनिक रूप से आपका अपमान किया जा रहा है तो उसका जमकर प्रतिकार करना चाहिए, जैसे कोई योद्धा अपनी गरिमा की रक्षा करता है। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि हालांकि कभी कभी मजबूरी में अपमान सहना पड़ता है, परंतु उसे लंबे समय तक न पालें, क्योंकि वह दर्द की तरह बढ़ता जाता है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि यदि आप अपने अपमान को दूसरों के सामने प्रचारित करते हैं तो समाज आपकी आलोचना में और भी ज्यादा जुट जाएगा। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि अपने अपमान को निजी ही रखें, ताकि लोग आपकी सहानुभूति के बजाय आपकी ताकत का सम्मान करें। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अपमान की बातें दूसरों को आपकी कमजोर छवि दिखा देती है और यह आपकी प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि जो लोग आपकी अपमान की बातों का बखान करते हैं
वे स्वयं आपके प्रति सहानुभूति की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन वास्तव में वे आपकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि अपने अपमान का सही ढंग से सामना करना सीखो, लेकिन उसे दूसरों के सामने फैलाना मत। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अपने अपमान को केवल निजी ही रखें और दूसरों के सामने इसे उजागर न करें। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि इस प्रकार आप अपनी गरिमा और आत्मसम्मान बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि यह एक ऐसी बात है जिसे आपको पूरी सावधानी से संभालना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी आपको नीचा न दिखा सके और आपका हृदय मजबूत बने रहे। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि मन में उत्पन्न हजारों भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि मन एक गहरा सागर है जिसमें हर लहर को बाहर लाना खतरा पैदा कर सकता है। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि अगर आप अपने मन की सारी बातें दूसरों के सामने ला देते हैं तो वे आपकी मानसिक स्थिति का अंदाजा लगा लेते हैं और आपकी छवि खराब कर देते हैं। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने क्रोध, अवसाद या घृणा की बातें करता है वह अपने आप को कमजोर दिखा देता है। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि सिर्फ वही विचार व्यक्त करें जो आपके हित में हो और नकारात्मकता को अपने अंदर ही रखें। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि मूक रहना और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना ही एक सच्ची समझदारी है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि मन की बातों को छिपाकर रखने से आप अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखते हैं। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि यदि आप अपने मन के गहरे दर्द, क्रोध या निराशा को जाहिर करेंगे तो लोग आपके बारे में गलत राय बना सकते हैं। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अपने अंदर की भावनाओं को सही समय पर सही तरीके से व्यक्त करना सीखो, लेकिन बेकार में खुलासा मत करो। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि यह आपकी मानसिक शक्ति का परिचायक है और इसे हमेशा संरक्षित रखना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि मन की बातें केवल अपने आप तक ही सीमित रखें, ताकि आपकी आत्मा शांत रहे और आप ऊर्जावान बन सकें, जैसे कोई योद्धा जो अपनी आंतरिक शक्ति को छिपा कर रखता है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि दान पुण्य का वास्तविक फल तभी मिलता है जब उसे गोपनीय रखा जाता है, जैसे कोई फूल जो चुपके से खिलता है और अपनी सुगंध फैलाता है। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि जो लोग अपने दान और पुण्य के बारे में बड़े बड़े बयानों में घुल जाते हैं वे अंततः उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि जब आप किसी गरीब को भोजन कराते हैं या मंदिर में दान देते हैं तो उसे चुपचाप करें, ताकि उसका वास्तविक फल आपके लिए बना रहे। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि सार्वजनिक रूप से दान का बखान करने से उसका महत्व घट जाता है और लोग उसकी वास्तविक महत्ता को समझने लगते हैं। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि दान पुण्य की बातें केवल आपके अंदर रहनी चाहिए, ताकि आप अपनी पुण्य भावना को संरक्षित रख सकें। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपने पुण्य कार्यों का बखान करते हैं तो लोग आपकी भलाई को नजरअंदाज कर देंगे। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि इस बात से आपकी अच्छाई का वास्तविक मूल्य कम हो जाता है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि दान का गुप्त रहना ही उसे दिव्य बनाता है। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि जो दान गुप्त रखा जाता है उसका फल 2 गुना मिलता है, जबकि खुलासा करने से वह विफल हो जाता है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि यह सीख लो, पुण्य कार्य करते समय उसे केवल अपने दिल में संजोए रखें, न कि मुंह से बयां करें। हे मित्रों, चाणक्य की ये नीतियां जीवन की वह अमूल्य धरोहर हैं जो आपको सिखाती हैं कि मौन कभी कभी सबसे शक्तिशाली हथियार होता है। जब आप इन रहस्यों को अपनाएंगे तो आपका जीवन न केवल सफल होगा, बल्कि वह शांति और सम्मान से भर जाएगा जो युगों तक गूंजता रहेगा। याद रखें, गुप्त रहस्य ही आपकी असली ताकत है। उन्हें संभालें और देखें कैसे आपका भाग्य चमक उठता है।